A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing the comprehension, the solution of comprehension along with Pressy for 2024 examinations of class 12 ISC. Class 11th के लिए भी ये equally important है. ये जो पैसेज है दिस इज ऑफ 2024 एग्जामिनेशंस. ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर. तो इसमें क्या बोला गया है, देखो दीज आर द क्वेश्चंस, द आंसर्स दैट आई हैव मार्क्ड. एक पूरा पैसेज दिया हुआ है, आई होप आप लोग ने रीड किया होगा उसको. ये जो पीडीएफ है हमने आप लोग को ऑलरेडी टेलीग्राम पर सेंड कर दिया था, टेलीग्राम डीवा क्लासेस पे. ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ समरी ऑफ दिस सो दैट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स अलोंग विथ प्रेसी राइटिंग कर सके. इसमें देर आर अ फ्यू पीपल जो एक जगह पर घूमने जा रहे होते हैं. ठीक है, और वहां पर उनको आर्सीन ल्यूपिन एक पर्सन है और उनको पता चलता है कि इस नाम का एक बर्गलर, एक चोर वहां पर है और वो उनके ही बीच में कहीं छुपा हुआ है. दे गॉट टू नो दिस, बट उनको ये इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है. और वो ऐसा चोर है जो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लेगा. ज्वेलरी अगर है तो ज्वेलरी में से ही वुड ओनली प्लक आउट द प्रीशियस स्टोन्स. अगर फर्नीचर है तो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन लकड़ी का जो फर्नीचर होगा सिर्फ वही चीजें वो चुराता है. तो ये इसी के बारे में यहाँ पर मीन्स अ नाइस डिस्क्रिप्शन दिया गया है उस पर्टिकुलर चोर के बारे में. एंड दे वर होपिंग कि एटलीस्ट कम से कम वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा. ओके, अब यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सबसे पहला दिया होता है कि आपको ये जो दी हुई है, दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, एंड आपको क्या करना है, इन्हीं वर्ड्स के मतलब इन्हीं मीनिंग्स के वर्ड ढूंढने फ्रॉम द पैसेज. तो फर्स्ट इज पीपल. पीपल हु नो बट आर यू नो, मतलब लोग जिनको आप जानते हो बट वो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते. तो वो कौन होते हैं, वो आपके अक्वेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, अक्वेंटेंसेस यू कैन फाइंड हेयर. ये ओके, जिनको आप जानते हो, के परिचित हैं, लेकिन वो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते हैं. दूसरा वर्ड इसमें दिया हुआ है दैट इज अनकन्वेंशनल और स्लाइटली स्ट्रेंज. कोई भी पर्सन जो थोड़ा सा अलग नेचर का, व्यवहार का है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एसेंट्रिक. एसेंट्रिक इज गिवन हेयर. ये कि उसी बर्गलर की देखो यहाँ पर बात की जा रही है. ठीक है, और उसके बाद थर्ड इसमें दिया हुआ है वॉयलेंटली रिमूव्ड वैल्यूएबल पोजेशंस की, जो जैसे ज्वेलरी है. ठीक है, उस ज्वेलरी में से जो स्टोन्स है उनको उसने बहुत ही तेजी से प्लग किया, तो दैट इज डिस्पॉइल्ड. ओके, तो ये हो गई मेरी मीनिंग. अब इसके बाद नेक्स्ट चीज पूछी गई है, सिर्फ यही एक चेंजेस है. ये जो ऊपर वाला था ये 3 नंबर का था. इसके बाद क्या कहा गया है, इससे पहले जब भी ये वाले क्वेश्चंस आते थे मेक सेंटेंसेस वाले, तो आपको मेक सेंटेंसेस करने होते थे. बट नाउ दिस टाइम दे हैव डन अ बेटर, मतलब सम इम्प्रूवमेंट इन देयर पेपर. क्या उन्होंने किया है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना है. वो मेक सेंटेंसेस से ये इवन बेटर है. एटलीस्ट आप कहीं कुछ तो टिक करके आओगे. वहां पर क्या होता है, यू नीड टू गेस द मीनिंग, कि पहले हम मीनिंग समझे कि यहाँ पर क्या यूज हुई है और हमें उसकी कौन सी डिफरेंट मीनिंग यूज करनी है. तो यहाँ पर यू हैव टू चूज अ करेक्ट सेंटेंसेस जो वर्ड सेम यूज कर रहा है. वेजल है तो वेजल को ही यूज कर रहा है. अनचेंज्ड इन स्पेलिंग, जिसमें स्पेलिंग के चेंजेस नहीं हो रहे हैं बट डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर यूज हो रही है. ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, वेजल. और यहाँ पर वी विल सर्च इट इन लाइन 1. क्या बोला गया था यहाँ पर, लाइन 1 में द ट्रांसलांटिक स्टीमशिप ला प्रोविंस वॉज अ स्विफ्ट एंड अ कंफर्टेबल वेसल. वेसल मतलब शिप. ठीक है, यहाँ पर इसका यूज ऐसे किया गया है. अब हम लोग ने इसका यूज यहाँ पर कैसे किया गया है, दैट वेसल, यहाँ पर इट इज यूज एज ए शिप, लेकिन यहाँ पर इट कैन बी कैसे होगा, द सेलर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू वेजल द कार्गो केयरफुली टू प्रिवेंट एनी डैमेज. ही केयरफुली वेजल्ड द हॉट सूप इनटू अ बोल, बीइंग केयरफुल नॉट टू स्पिल. द नेवी डिप्लॉयड सेवरल वेजल्स. अब ये तो नहीं होगा, द लग्जरी वेजल ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का मतलब ही शिप होता है. ठीक है, तो यहाँ पर ही केयरफुली वेजल्ड. अब देखो ये और ये दोनों ही वर्ब फॉर्म है.
लेकिन अनचेंज्ड इन स्पेलिंग को हम इतना कंसिडर कर रहे हैं कि हम इसका फॉर्म भी चेंज नहीं करेंगे. ओके, फॉर्म मीन्स इफ इट इज इन प्रेजेंट फॉर्म, इफ इट इज नॉट इन आईएनजी, नॉट इन ईडी, तो हम उसको वेजल ही वर्ड यूज करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी this one, the first one, that is the sailors were instructed to vessel the cargo, means to load the cargo carefully to prevent any damage, कि हम लोग शिप में जो गुड्स है उनको रख सके. दैट इज यूज्ड हियर इन वर्ब फॉर्म. वहां पर जो था, यहाँ पर जो था, दिस वाज अ शिप, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो हेयर इट इज अ सामान, इट इज अ वस्तु, और इसीलिए हम लोग ने इसको एक नाउन फॉर्म दिया है. ओके, देन नेक्स्ट वन. अब इज लाइन 12. लाइन 12 में देखो जो दूसरा वर्ड है वो दिया हुआ है, दैट इज इनिशियल. कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग इतनी भी कठिन नहीं होती है, बस थोड़ा सा उसमें जूझना पड़ता है. जो आपके 15 मिनट है, उस 15 मिनट का 10 मिनट भी अगर इसको दे दोगे तो योर ये वाला जो पार्ट है बहुत आसान हो जाएगा. ओके, लाइन 12 बोला था उन्होंने, लाइन 12 यहाँ पर ये. ठीक, तो इसमें देखो वहां पर जब ये लोग जब पैसेंजर जब शिप पे होते हैं तो उनको एक न्यूज मिलती है कि एक आर्सीन न्यूपिन नाम का पर्सन हमारे शिप में है, फर्स्ट केबिन में, ब्लॉन्ड हेयर में, उसके फोराम में एक वूंड है, जख्म है, और उसका जो वर्ड है, जिस नाम से वो यहाँ पर है, उसको आर से वैसे ही वहां पर जो आवाज थी वो चली जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं. तो उनको सिर्फ एक इनिशियल नाम पता था. अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम इज दिव्या. ठीक, तो यहाँ पर इनिशियल विल बी इनिशियल विल नॉट बी आर, इनिशियल विल बी डी. ठीक है, वैसे ही उनको सिर्फ इनिशियल ये वर्ड पता था, तो यहाँ पर तो ये एक शब्द हो गया. ठीक है, अब here initial is a name. Okay, initial is a name, you can consider it as a noun. So please write your full name and the initials at the bottom. यहाँ पर भी ये नाम है. My initial reaction, initial मतलब सबसे first reaction, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं. द मोनोग्राम ऑन द हैंडकरचीफ वाज एम्ब्रॉयडर्ड विद द ब्राइड्स फर्स्ट इनिशियल, ये भी नाम की बात की गई है. और चौथा भी देखोगे, द पर्सनलाइज लाइसेंस प्लेट फीचर्ड द ड्राइवर्स इनिशियल एंड बर्थ ईयर. ओके, तो ये सब नेम्स है, बट एक यही है कि यहाँ पर इसको कैसे यूज किया गया इनिशियल को, एज एन एडजेक्टिव, मतलब कि एकदम शुरुआत में, एट द बिगनिंग. मेरा इनिशियल रिएक्शन जो न्यूज पर था, दैट वाज शॉक एंड डिसबिलीफ. ओके, देन थर्ड वन, नेक्स्ट इज एंगेज्ड. अब यहाँ पर लाइन नंबर 13 में इट इज गिवन, वी विल सर्च फर्स्ट. लाइन 13 कहाँ पर है? नहीं, लाइन 19 में है. ठीक है, had been engaged, he was a mysterious individual with whom Ganymer, our best detective, had been engaged in a never ending conflict. तो engaged मतलब होता है someone who is busy, और जूझा हुआ. ठीक है, इन्वॉल्व होना किसी चीज में इज एंगेज्ड. एक तो वो उसका वर्ड हो जाता है. दूसरा वर्ड भी यहाँ पर वैसे ही होता है, वो कह सकते हो एक वर्ब फॉर्म भी, या वैसे वो भी एक एडजेक्टिव ही है, दैट द पर्सन इज बिजी, तो वो भी एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव ही हो गया. ओके, और ये भी जो हमने लिया हुआ है एडजेक्टिव, ये भी एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव हो गया, जिसका मतलब होता है एंगेजमेंट. ये वैसे ये वाली फिंगर में इट्स नॉट एंगेजमेंट यार, और या फिर एक फॉर्मल बिथ्रॉटल जो आपने टेम्पेस्ट में भी पढ़ा होगा. तो द प्रोजेक्ट इज करेंटली एंगेजिंग इन इट्स फाइनल फेज. नो, द कपल हैज बीन एंगेज्ड, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो मीनिंग था पैसेज में वो है, कोई दो लोग किसी पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, ऑक्यूपाइड है या बिजी है. ठीक, बट यहाँ पर इसका मतलब होता है अ काइंड ऑफ फॉर्मल बिथ्रॉटल. देन और कोई मुझे हिंदी वर्ड अभी याद नहीं है एंगेज्ड का. द सोल्जर्स वर एंगेज्ड, अगेन ये भी इन्वॉल्व है. शी एंगेज्ड इन अ कॉन्वर्सेशन, अगेन ये भी इन्वॉल्व होना है. तो ओनली दिस वन विल बी द आंसर. अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरी पैसेंजर वाज अवेयर कि आर्सीन ड्यूपिन जो है, दैट ही वाज हाइडिंग इन आवर मिल्स.
उस टाइम पर लोगों का रिएक्शन कैसा था? लोगों का ऐसा कुछ रिएक्शन इसमें दिया नहीं है, आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो रिएक्शन इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस इसमें क्या कहा गया है दैट द पैसेंजर्स वर शॉक्ड, ठीक, क्योंकि उनको जब ये रिसीव हुई न्यूज कि मतलब वहां पर एक देखो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट वाला ए आई हैव रिटन, इट इज अनबियरेबल, समथिंग जिस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, झेल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, और दे वर होपिंग कि वो जो बर्गलर है वो बहुत ही जल्दी अरेस्ट हो जाएगा। यही मैंने आंसर यहाँ पर इसका लिख दिया है, दैट द पैसेंजर्स वर शॉक्ड आफ्टर दे रिसीव्ड द मैसेज दैट आर्सेन ल्यूपिन। अब whenever you will write such questions, तो एक चीज ध्यान रखना, हाउ डू यू थिंक द पैसेंजर्स फेल्ट, पास्ट टेंस है, फील का पास्ट टेंस है, राइट इट इन द सेम टेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है। द पैसेंजर्स फेल्ट या पैसेंजर्स वर शॉक्ड when after they received the message, ठीक है, पूरा सेम वही चीज है, they received the message कि आर्सेन ल्यूपिन जो है he was hiding past tense in with the hope and was hiding in with the hope that he will be arrested soon, और उसके बाद was मतलब उनको जब ये पता चला he was hiding and the passengers were in the hope that he will be arrested soon. Okay, the next question is how does the narrator describe Arsene Lupin in the passage? वो उसको कैसे describe करता है? आपको इसके सिर्फ 2 points बताने sufficient है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नहीं। देखो अब I have also marked it here, ये वो क्या कहता है दैट वो कौन है, एक इनफेमस बर्गलर है। इनफेमस इज समवन हु इज नोन फॉर हिज बैड डीड्स, ठीक है। फेमस इज समवन जो जिसकी नाम शोहरत बहुत अच्छी होती है, इनफेमस इज समवन जो अपनी बुरे कर्मों के कारण जाना जाता है। तो पहली चीज उसने ये बताई, उसके बाद उसने ये भी बताया कि वो ऐसे करके था जैसे कि बहुत सारे उसने भेष बदले हो, he has changed thousands of disguise, means he has disguised himself in many forms। कैसे? sometimes a chauffeur is a person who drives a motor car, motorbike, anything। डिटेक्टिव, बुक मेकर, रशियन फिजिशियन। तो ये दोनों सेंटेंसेस हम लोग ले सकते हैं एज बी पार्ट। इसमें क्या कहा गया है दैट कोई भी उसके बारे में बात बतानी है, नरेटर ने जो बोला, तो नरेटर ने उसको कैसे डिस्क्राइब किया, हम वो कोट ही डाल देंगे यहाँ पे। आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इससे अगर आप ये पूरा कोट डाल दोगे, बट वो पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ कीवर्ड्स उठाओ कि उसको उसने इनफेमस बर्गलर बोला, दैट इज समवन, मतलब आप एक्सप्लेन भी तो करोगे इनफेमस का मतलब क्या होता है, कि इट इज समवन हु इज नोन फॉर हिज एविल डीड्स। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ मल्टीपल टाइम्स, उसने अपने को कई बार डिस्गाइज भी किया था, भेष भी बदला था। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो धूम 2 ऋतिक रोशन, ठीक है। कभी एक डिटेक्टिव, कभी एक बुक डिजाइनर, बुक मेकर है तो हम उसको यहाँ पर बुक डिजाइनर कर दे रहे, फिजिशियन या बुल फाइटर, बस हमने वहां पर जो स्पेनिश और रशियन लिखा गया उसको हमने हटा दिया है। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल आर ऑफ 2 मार्क्स, दैट स्टेट एनी 2 डिटेल्स। आपको 2 डिटेल्स बतानी है फ्रॉम द स्टोरी जिसने जो थेफ्ट है, वो जो ज्वेल्स का जो थेफ्ट था वो बहुत ज्यादा यूनिक बना दिया। ओके, तो यूनिक यहाँ पर कैसे बना दिया था, जितने भी 2 चीजें यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। एक तो ये था कि सबसे पहले क्या था कि सब कुछ जो भी डायमंड से, ज्वेल्ड पेंडेंट से, ब्रेसलेट से, नेकलेस से, उसने सिर्फ क्या उठाया, सिर्फ जो मोस्ट वैल्यूएबल स्टोन्स है सिर्फ वही उठाए। और दूसरा उसने क्या काम किया, दूसरा उसने what he did, he had despoiled, उसने क्या किया, ज्वेल्स, ज्वेलरी में से जितने भी स्टोन थे उनको निकाल दिया, ठीक है। और बाकी सब चीजें उसने वहीं पर, ज्वेलरी वो नहीं लेकर के गया, वो उसमें से स्टोन्स निकाल करके लेके गया। तो 2 स्टेटमेंट्स यहाँ क्या लिखे हुए,
The diamonds, pendants, bracelets and necklaces were not stolen. The thief plucked all out the most valuable stones, leaving the largest ones behind. बड़े बड़े stones उसको मतलब नहीं था, उसको सिर्फ value वाले stones चाहिए थे जो उसने उड़ा लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट इज द समरी जो 8 मार्क्स की है. अब उसकी कोई स्ट्रिक्ट एडहेरेंस जो आपसे काउंसिल खुद कहते हैं, मैंने आप लोग को कई बार प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस भेजे हैं, आप टेलीग्राम की डीवा क्लासेस पर उसको फाइल सेक्शन में चेक कर सकते हो. काउंसिल खुद आपसे कुछ चीजें कहता है प्रेसी राइटिंग के बारे में. फर्स्ट वन कि उसको ग्रिड में बनाओ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड वन कितने मार्क्स का होना चाहिए, 100 कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 100 वर्ड्स का ही होना चाहिए. अबाउट लिखा है मींस आप उसको 98 से 102 कर सकते हो, 90 से 110 नहीं कर सकते. देन नेक्स्ट ग्रिड में होना चाहिए 90. और उसके बाद थर्ड थिंग स्ट्रिक्टली बोला गया है कि सिर्फ इन्हीं 3 पैराग्राफ्स में से लेना है. ठीक है. तो ये जितने भी पैराग्राफ्स है 5, 6 और 7th पैराग्राफ, ये 3 पैराग्राफ्स यहाँ पे दिए हुए हैं. व्हाट आई हैव डन इज मैंने पहले इन तीनों पैराग्राफ्स के जितने भी वर्ड्स थे, जितने भी ये स्टेटमेंट्स हैं, हमने एज इट इज इसको कॉपी कर लिया है इन सम अदर प्लेस, तो वो बन जाते हैं आपके की पॉइंट्स. नाउ वी विल मूव टू दैट सेक्शन ऑफ प्रेसी. ये ठीक है. नाउ प्रेसी राइटिंग में दिस पार्ट इज ऑप्शनल, की पॉइंट्स आर ऑप्शनल, बट फिर भी आपको कम से कम 6 पॉइंट्स, 6 to 8 पॉइंट्स, 8 मार्क्स का होता है इसलिए, बट इन जनरल यू कैन कीप 6 to 8 पॉइंट्स आपको इसके शो करने ही होते हैं. नॉट इन एज की पॉइंट्स, बट जब आप ग्रिड फॉर्म में उसको बनाओगे उस टाइम पर आपको ये ऐसे शो करना होता है. तो सबसे पहले लिखा हुआ है. अब पहली चीज कि हर पैसेंजर को ये पता चल गया था कि आर्सेन ल्यूपिन वहीं पर ही छुपा हुआ है. दूसरा कि वो एक इनफेमस बर्गलर था जिसकी बहुत ज्यादा न्यूज आई है. नेक्स्ट कि वो एक मिस्टीरियस इंडिविजुअल है जिसका डिटेक्टिव के बाद साथ कुछ इश्यूज थे. और उसके बाद वो एक एसेंट्रिक बर्गलर है जो एक बार एक घर के अंदर गया और वापस आ गया खाली हाथ. क्यों? क्योंकि उसने वहां पर कार्ड छोड़ करके वहां लिख दिया कि हम एक जेंटलमैन बर्गलर हैं और नेक्स्ट टाइम हम वापस आएंगे जब जो फर्नीचर होगा वो थोड़ा सा असली होगा, अच्छी लकड़ी का होगा. आर्सेन ल्यूपिन वो उसने कई सारे डिस्गाइसेस चेंज किए हैं, ये सारे एज इट इज हमने वहां से उठाया है. ठीक है. और उसके बाद अनबियरेबल मतलब ये जो है ये वहां का उनका रिएक्शन था, जिन लोगों ने ये चीजें जानी थी उनको पता चला था. ओके. तो नाउ अब इसी को ही हम एक वाले फॉर्म में लिखेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सबसे पहला क्या था, ऑल द पैसेंजर्स. ठीक है. ये मैंने ग्रिड बनाया है, रफ ड्राफ्ट, यू कैन मेक इट विथ पेंसिल. और उसके बाद जो फेयर ड्राफ्ट होगा ये हम आपको सेंड कर देंगे. इसका जो फेयर ड्राफ्ट होगा दैट यू विल मेक. रफ ड्राफ्ट इसलिए बनाया जाता है सो दैट अगर आपकी वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा या बहुत कम जा रही है आप उसको थोड़ा चेंज करो. इवन हमने भी जो ये लिखा है अपने पास, अभी स्टिल आई हैव नॉट काउंटेड इट, बट इसका जो फेयर ड्राफ्ट है ये आप ही लोग बनाएंगे. ठीक है. अब क्या कहा गया है, ऑल द पैसेंजर्स ऑफ द शिप, all the passengers of the ship. नंबर्स हमने इसलिए डाले हैं इसमें क्योंकि आई नीड टू काउंट कि कितना वर्ड जा रहा है भाई, नहीं तो लास्ट टाइम मैंने प्रेसी वाला किया था तो उसमें मेरी ग्रिड छोटी हो गई थी एक्चुअली. जितने भी पैसेंजर्स हैं शिप के, दे न्यू ऑफ द न्यू दैट कौन पर्सन है सॉरी Arsene Lupin, okay, was hiding, hiding among them. Among them मतलब among the passengers या in between them, छुपा हुआ है. फिर अब देखो इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, that he was an infamous burglar. तो ये वाला तो मैं यहाँ पर लिख सकते हैं फुल स्टॉप लगा करके यहाँ पर, he was an या the
infamous burglar, ठीक है, who had been, whose exploits लिखा है वहां पर, तो who had been in news, वो बहुत ज्यादा न्यूज में था, from past few months, कुछ महीने से, ठीक है। फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या कहता है। ये सिर्फ पैराग्राफ 5 to 7 तक का ही हिस्सा है इसमें। He was a mysterious individual, जिसका जो डिटेक्टिव है उसके साथ कुछ कंफ्लिक्ट चल रहा था। ओके, तो यहाँ पर अगेन I will write it here as he was मिस्टीरियस। अगर आपको इसका कोई और वर्ड मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो ये भी लिख सकते हो। ही वॉज अ मिस्टीरियस पर्सन, इंडिविजुअल लिखा है, पर्सन लिख दो, पर्सन हु हैड, एंगेज लिखा है तो डायरेक्ट लिख दो, हु हैड अ कंफ्लिक्ट, हु हैड या हु वॉज, हु यहाँ पर लिख देते हैं हम वॉज मिस्टीरियस, एक मिनट, he was a mysterious person who was engaged in a conflict with अ नोन डिटेक्टिव, बेस्ट डिटेक्टिव, यहाँ पर हम उसको नोन डिटेक्टिव लिख दे रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है वन नाइट एसेंट्रिक बर्गलर एंटर्ड द रेजिडेंस। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, दिस वन, क्योंकि इससे पहले वाला हो चुका है। अब एसेंट्रिक हमने बताया था समवन हु इज अनयूजुअल, अनकॉमन, वो कहां से, तो वन नाइट, एक रात, द बर्गलर, द एसेंट्रिक बर्गलर, ऑब्वियसली हम एसेंट्रिक यहाँ पर स्ट्रेंज भी लिख सकते हो, स्ट्रेंज बर्गलर, सिर्फ एक ही बार आप उसका नाम यूज करोगे सफिशियंट है। द स्ट्रेंज बर्गलर ब्रोक इनटू, घर में घुस गया था ना, हम लोग ने ये वर्ड यूज किया है फ्रेजल वर्ब्स में, ब्रोक इनटू अ हाउस, ठीक है, बट रिटर्न्ड, अब दो वर्ड्स हो सकते हैं, इन वेन, इन वेन मतलब अनसक्सेसफुली भी लिख सकते हो, रिटर्न्ड इन वेन या एम्प्टी हैंडेड जिसमें दिया हुआ है, बिकॉज ही, why, because he could not find, because he found that the furniture weren't genuine, because he found, उसको ये पता चला that the furniture weren't genuine, वो अच्छे नहीं थे, जेन्युइन नहीं थे। उसके बाद है he had further disguised himself, इसके बाद ये हम बता भी चुके हैं आपको कि वो उसने अपना भेष भी बदला था, ही धूम 2 के जैसे, he further disguised himself as, कैसे करके, as ड्राइवर, जिसको यहाँ पर शॉफर बोला गया है, ड्राइवर, कॉमा करके, कॉमा पंचुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइवर, डिटेक्टिव, ठीक है। फिर बुक मेकर यहाँ पर लिखा है, बुक डिजाइनर या बुक मेकर दोनों ही यूज कर सकते हो। डॉक्टर, फिजिशियन लिखा हुआ है, आप फिजिशियन यूज कर सकते हो, डॉक्टर भी यूज कर सकते हो। देन और कौन था, बुल फाइटर यहाँ पर दिया हुआ है, बुल फाइटर डैश करके, वैसे वो एक ही वर्ड कंसिडर किया जाएगा, अभी हम इसमें लिख दे रहे हैं। ट्रैवलर फॉर प्रॉफिट, कॉमर्शियल ट्रैवलर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये देख लेना यहाँ पर, दिस इज रिटन
एज कॉमर्शियल ट्रैवलर, तो आई एम राइटिंग इट हियर, मनी ट्रैवलर लिख सकते हो, ट्रैवलर फॉर मनी, ट्रैवलर फॉर प्रॉफिट, ओके, या मनी मेकिंग ट्रैवलर, ऐसे करके आप उसको लिख सकते हो. देन एंड स्ट्रॉन्ग यूथ, रॉबस्ट यूथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यू कैन राइट इट एज स्ट्रॉन्ग यूथ, यूथ. और समटाइम्स, कभी एक यंग पर्सन के जैसे, और समटाइम्स, और कभी कभी कैसे, कभी कभी कुछ ओल्ड पर्सन के जैसे, एंड समटाइम्स एन ओल्ड मैन के जैसे वो वहां पर गया. ठीक है, जब पीपल, और उसके बाद क्या लिखोगे, जब व्हेन पीपल, और ये लास्ट लाइन है, व्हेन पीपल गॉट टू नो, उनको ये पता चला, गॉट टू नो दैट दैट he was on ship. ठीक है, they were in shock, they were in shock. ठीक है, अब ये हम जोड़ दे रहे हैं, कम आप लोग करोगे फेयर ड्राफ्ट में. दे कंसिडर्ड द न्यूज एज अनबियरेबल, एंड, या फिर एंड मत भी लगाओ तो भी चलेगा. ठीक है, एंड उसमें से हटा देना, एंड होपिंग that he will be arrested, या he would be arrested soon. Okay, तो दिस इज ऑल प्रेसी राइटिंग रफ ड्राफ्ट. ये अब देखो, मार्क्स आपको रफ ड्राफ्ट के भी नहीं मिलते और मार्क्स आपको की पॉइंट्स के भी नहीं मिलते हैं, लेकिन आप एकदम से डायरेक्टली पैसेज से उठा करके उसको ग्रिड में लिखोगे तो जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं कि वो 100 नंबर में आ जाए, 100 वर्ड्स में आ जाए, इसलिए इसके की पॉइंट्स लिखे जाते हैं और इसीलिए ये रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है. अगर आप बना सकते हो वेल एंड गुड, नहीं बना सकते हो, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू. अब फेयर ड्राफ्ट आप इसको खुद करोगे, ओके, एंड कर्टेल करो वर्ड्स, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सेंटेंस ही गायब कर दोगे, बस कुछ चीजों को मिला करके एक में कर देना. जैसे अगर इसका हम लास्ट वाला लाइन देखें, थोड़ी सी हॉरिबल सी राइटिंग है, थोड़ी ज्यादा ही. व्हेन पीपल गॉट टू नो, ठीक है, व्हेन पीपल वर इन्फॉर्म्ड अबाउट हिम, या फिर when passengers were informed about him, they were in shock and considered the news as unbearable. They hoped that he will be arrested soon. ठीक, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ये जो प्रेसी राइटिंग वाला पार्ट है, आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.